अच्छा, ये एफआईज जो है, ये तो इंडियन मार्केट्स में अभी इलेक्शन से पहले पैसा नहीं लगा रहे थे, इलेक्शंस के बाद तो उनको थोड़ा सा बहाना और मिल गया है। तो क्या ये एफआईज की खरीदारी अभी वापस लौटता आप देखते हो, या फिर अब बजट तक और इंतजार करना होगा, या फिर इस साल इंतजार ही करना होगा? इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या होगी इंडियन मार्केट में? सो अगर आप एफपीआईज को देखें तो उन्होंने पिछले साल में तो खरीदारी की है और जम के खरीदारी की है। इस साल में FY25 में डेफिनेटली पहले दोनों महीनों में बिकवाली की है। कल वापस खरीदारी की थी, कहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग कर लिया। मेरे हिसाब से एट अ लोअर लेवल there will be more FPIs who will be interested in buying India story based on our fundamentals. Like any investor, they also would like to wait and see what is the formation of the government, पॉलिसी पुश क्या आता है, और उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट गिरती हुई मार्केट में मुझे लगता है धीरे धीरे करके एफपीआई की बाइंग या पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए। मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आई थी कि आज मार्केट में इतना तगड़ा नेगेटिव रिएक्शन क्यों। ये एग्जिट पोल्स में माना 400 प्लस 401 ऐसे आंकड़े आ रहे थे, लेकिन आंकड़ा तो अभी भी एनडीए की सरकार बनने की तरफ इशारा दे रहा है। तो इतना जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो गया, क्या बाजार को ये डर है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स पे अब सरकार फोकस करेगी, या फिर क्या रेवड़ियां बटनी शुरू हो जाएंगी, इस तरीके का मूड माहौल बन जाएगा? बाजार का सबसे बड़ा डर क्या है सर आज? बाजार का डर जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि वोटिंग परसेंटेज अभी भी काफी बाकी है, आधे से ऊपर, मार्जिन्स कई सीट में कम है, तो एक एक्चुअल रिजल्ट देखने के बाद लोग निवेश करना पसंद करेंगे। दूसरा जो आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज इस वर्डिक्ट को किस तरह से एनालाइज करती हैं एंड वो उस वर्डिक्ट को अपने पॉलिसीज में कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फोकस रहा तो कैपिटल गुड्स सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा मिलता है, सीमेंट को फायदा मिलता है। अगर कंजम्पशन ओरिएंटेशन रहा तो कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फायदा मिलता है। अगर हम फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन करके रखते हैं तो वैल्यूएशन में बढ़ावा मिलता है। अगर फिस्कल प्रोफिलिगेसी अपनाते हैं तो वैल्यूएशन डीरेट होने के चांसेस है। तो मार्केट एक तर्क जरूर लगाता है, एक अनुमान जरूर करता है, पर जब उसके पास इनकमिंग डेटा है तो ऑब्वियसली उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद ही वो अनुमान या तर्क लगाएगा। तो अगर मैं अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो एक तो ये क्वार्टर 4 की जो अर्निंग्स की थी ये कैसे रही, और क्या अगली 2 तिमाहियों तक आपको लगता है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, उस लिहाज से बाजार की फिर से चढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी तो खरीदा जाए मौजूदा सिनेरियो में? आपको क्या लगता है कि यहाँ से अर्निंग्स ग्रोथ विजिबल है इस फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स रीजनेबली अच्छी आई थी। FY24 में निफ्टी 50 की अल्टीमेट अर्निंग इनिशियल एस्टिमेट से 3% ज्यादा आई। नॉर्मली एनालिस्ट के एस्टिमेट ऑप्टिमिस्ट होते हैं और एक्चुअल नंबर नीचे आते हैं। इस बार पूरा ऑपोजिट हुआ। एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया था उससे 3% ज्यादा एक्चुअल अर्निंग पर शेयर निफ्टी 50 की आई। जो कमेंटरी मैनेजमेंट ने दी है उसमें 15% ग्रोथ आता हुआ दिखता है। मार्च 2025 के साल में निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर राउंडेड ऑफ बेसिस के ऊपर 1150 के आसपास पहुंच सकती है। अगर निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ सेटिस्फाइड रही तो एज दे मेंशन, स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग पावर। आज नहीं तो कल स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स को मेजर करेंगे और उस हिसाब से उनके दाम बनेंगे। तो अगर आप एक निवेशक हैं तो डेफिनेटली इस वक्त आप ध्यान रखिए कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना है, एंड धीरे धीरे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं उसमें निवेश करने की। हमें लगता है मार्केट में इस वक्त अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसलिए सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे करके लगाना चाहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।